आइए आज की क्लास में हम देखते हैं विद्युत अपघटनी सेल या फिर इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। आपको मैं प्रयोग सही समझाऊंगा। तो गाइज यहाँ पर ध्यान देना, विद्युत अपघटन का मतलब क्या होता है। देखो, विद्युत अपघटन का मतलब होता है टूटना, है ना, टूटना। यानी कि क्या होता है कि जब ठोस वाले पदार्थ या फिर कोई अन्य यौगिक होता है वो टूट करके गलित अवस्था में आता है, तो वहाँ पर क्या होते हैं, आयन बनते और आयन के थ्रू विद्युत धारा का प्रवाह होता है। ध्यान से समझना, जैसे कि NaCl है एक ठोस अवस्था में, इसको हमने तोड़ा तो वो आयनों में टूट गया, Na+ टूट गया और Cl- टूट गया। तो आयनों में या फिर गलित अवस्था में जहाँ पर विद्युत धारा का प्रवाह होता है तो उसी को ही हम कहते हैं विद्युत अपघटनी। क्या बोलते हैं? विद्युत अपघटन। और ध्यान देना कि यहाँ पर आयन के थ्रू क्या होता है, धारा का प्रवाह, लेकिन इलेक्ट्रॉन के कारण से धारा का प्रवाह होता है वो हो जाएगा धात्विक अपघटन। क्या होता है? धात्विक अपघटन। यहाँ पर आयन के कारण से होता है लेकिन वहाँ पर इलेक्ट्रॉन के कारण से होता है। अब ध्यान देना गाइज, विद्युत अपघटनी सेल, जिसको EC मैंने लिखा है यहाँ पर, विद्युत अपघटनी सेल होता है वो क्या काम करता है, विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। यानी कि ऐसा सेल जो विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करे तो उसे हम विद्युत अपघटनी सेल कहते हैं। जबकि रासायनिक सेल होता है वो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में चेंज करता है। विद्युत का तोड़ना यानी कि विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करना। क्लियर? आगे देखते हैं, विद्युत अपघटनी पदार्थ होते हैं, यानी कि विद्युत अपघटनी सेल में विद्युत अपघटनी पदार्थ होंगे जो विलयन के रूप में होंगे या फिर ठोस के रूप में भी हो सकते हैं, लेकिन ठोस के रूप में अधिकतर नहीं होते, विलयन के रूप में होते हैं। उनको हम क्या करते हैं, जलीय अवस्था में लाते हैं, यानी कि इसका अपघटन करते हैं, धारा प्रवाहित करते हैं। धारा प्रवाहित करेंगे तो अपघटन हो जाता है, अपघटन होने के कारण से आयन बन जाते हैं और आयन के कारण से या जलीय विलयन के कारण से यहाँ पर धारा का प्रवाह होता है, आयनों में टूटना, और यहाँ से क्या हो जाता है, विद्युत धारा का प्रवाह होता है। सो गाइस ध्यान देना कि विद्युत अपघटनी सेल में विद्युत अपघटनी पदार्थ भरे होते हैं जिनको हम धारा प्रवाहित करते पर वो अपघटित होकर के उनका क्या होता है, जलीय माध्यम में आयनों में क्या हो जाता है, आयनों के कारण से धारा का प्रवाह हो जाता है। सो गाइस आगे देखिए, विद्युत अपघटन की प्रक्रिया। देखो, प्रक्रिया के अनुसार आपको डिटेल समझ में आ जाएगा। ध्यान देना, हम प्रक्रिया या फिर प्रयोग करते तो उसके दौरान 3 चीज़ें का ध्यान रखते। एक तो उपकरण, यानी कि हम प्रयोग में कौन कौन सी चीज़ों का ले रहे हैं, यानी काम में ले रहे हैं, तो उन चीज़ों को हम कहते हैं उपकरण। तो देखिए, उपकरण कौन कौन सा हो जाएगा मैं क्लियर कर दूंगा। तो क्रियाविधि क्या चीज़ होती है? क्रियाविधि यानी कि उस उपकरण में जो हम काम कर रहे हैं उस क्रिया में हमको क्या मिलता है या हमको क्या देखने मिलता है ना, क्रियाविधि। जो क्रिया होती है उसको हम विधि के व्यक्त करते हैं, इसका मतलब हो जाएगा ये क्रियाविधि। देन लास्ट हम देखते हैं अभिक्रिया, यानी कि अभिक्रिया तो होती रहती है, उदासीनीकरण भी होती है, ऑक्सीकरण भी होती है, अपचयन भी होती है, बहुत सारी अभिक्रिया होती है, केमिस्ट्री में तो होती रहती है। तो यहाँ पर लास्ट हम अभिक्रिया देखेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं उपकरण। देखो गाइस, उपकरण में क्या आता है, हम क्या करते हैं, एक विद्युत अपघटनी टैंक लेते हैं। ये जो रेड ग्रेड दिख रहा है आपको, इसको हम कहते हैं विद्युत अपघटनी टैंक। तो सबसे पहला उपकरण क्या हो जाता है, विद्युत अपघटनी टैंक, ये लिखा है। दूसरा क्या लेते हैं, प्लेटिनम की 2 समान आकार और समान व्यास वाली क्या लेते हैं हम, प्लेटिनम की 2 इलेक्ट्रोड लेते हैं। एक तो ये इलेक्ट्रोड और एक होती है ये। अब आपको पता है इलेक्ट्रोड क्या होती है। देखो, इलेक्ट्रोड का मतलब होता है कि धातु का एक रोल, है ना, जैसे कि अपन यूज़ करते हैं हर हमेशा। तो यहाँ पर प्लेटिनम के लिए, किसके लिए, प्लेटिनम की समान साइज और समान व्यास की हमने 2 प्लेटिनम की इलेक्ट्रोड ले ली। उसको हमने क्या किया, उस विद्युत अपघटनी टैंक होता है उसमें डाल दिया। अब डालने के बाद क्या किया, उसमें एक विद्युत अपघटनी विलयन भर दिया, जो कि HCl का, किसका भर दिया, HCl का। HCl एसिडिक होता है, उसका विलयन भर दिया हमने, विद्युत अपघटनी के रूप में इसको लिया गया। ये भरा हुआ है, जैसे कि ये डैश क्रिया है, वो हो जाएगा HCl का विलयन। तो यहाँ पर कितने उपकरण हो गए, पहला तो ये, दूसरा ये और तीसरा HCl। अब देखते हैं क्या होता है। अब क्या करते हैं, इन दोनों इलेक्ट्रोड को एक कनेक्टिंग वायर द्वारा इसको हम क्या करते हैं, बैटरी से जोड़ देते हैं, उनके सिरों पर लगा कर जोड़कर बैटरी से क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। चूँकि गाइज हम जानते हैं कि बैटरी में क्या होते हैं, 2 टर्मिनल होते हैं। एक तो होता है ऋणायन टर्मिनल और एक होता है धनायन टर्मिनल। यानी कि आप एक देखेंगे तो प्लस का चार्ज लिखा होगा और एक क्या कौन सा लिखा होगा, माइनस का चार्ज। इसको हम कहते हैं टर्मिनल, है ना। अब ध्यान देना, प्लस का जो टर्मिनल होता है वो बड़ा होता है और जो माइनस का टर्मिनल होता है वो छोटा होता है। तो देखो, यहाँ पर जो धन टर्मिनल था उसको हमने यहाँ पर जोड़ दिया एनोड पर। किससे जोड़ दिया, एनोड से। यानी कि एनोड प्लस का होता है और टर्मिनल भी बैटरी का कौन सा हो जाएगा, प्लस का। तो इसको प्लस प्लस से जोड़ दिया। एंड
कैथोड माइनस का होता है हम जानते हैं, तो उसका ऋणायन टर्मिनल, बैटरी का ऋणायन टर्मिनल से इसको जोड़ दिया। अब क्या करते हैं, अब क्रियाविधि को समझते हैं। ये सारे उपकरण हो गए, कौन से हो गए, उपकरण हो गए। अब ध्यान से समझना, अब क्रियाविधि को समझते हैं। जब हम बैटरी में धारा या स्विच ऑन करते हैं, प्रवाहित करते हैं धारा, तब क्या होता है, ये HCl होता है, उसका अपघटन हो जाता है। क्या हो जाता है, अपघटन हो जाता है। तो जो HCl होता है, ध्यान समझना, जो HCl होता है वो आगे जाके H+ और Cl- में विभक्त हो जाता है। जो ये प्लस प्लस लिखा है मैंने, ये है हाइड्रोजन H+, और जो मैंने माइनस लिखा है ये वाले, वो हो जाएगा Cl-। अब क्या होता है, हम जानते हैं कि कोई भी आवेशित होता है वो विपरीत आवेश की ओर क्या करता है, आकर्षण करता है। लेकिन यहाँ पर तो धारा प्रवाहित हो रही है, धड़ाधड़ की धड़ाधड़ प्लस माइनस बन रहे, धड़ाधड़ प्लस माइनस बन रहे, क्योंकि यहाँ पर तो क्या होता है, बहुत सारा विलयन है, तो बहुत सारे प्लस बनेंगे और बहुत सारे माइनस बनेंगे, यानी कि बहुत सारे हाइड्रोजन प्लस बनेंगे और क्लोरीन माइनस बनेंगे। तो ध्यान देना कि जो ये एनोड है वो प्लस चार्ज का है, तो Cl- चार्ज का है। तो ये Cl होता है, वो क्या करता है, अपना इलेक्ट्रॉन या इस एनोड की तरफ आकर्षित हो जाता है और अपना इलेक्ट्रॉन इसे दे देता है, दे दिया। अब क्या होता है, कैथोड होता है माइनस होता है चार्ज का, जो कि हम हाइड्रोजन जानते हैं प्लस चार्ज का होता है। तो ये प्लस वाले होते हैं वो इस कैथोड की ओर आकर्षित होते हैं, और जो Cl ने इलेक्ट्रॉन दिया था उसको हम क्या कर लेते हैं, ग्रहण कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, ग्रहण कर लेते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि Cl जितने बनेंगे वो सारे इलेक्ट्रॉन इस एनोड को देंगे, यानी कि इसकी ओर आकर्षित होंगे, और जितने भी हाइड्रोजन प्लस बनेंगे वो इससे इलेक्ट्रॉन ले लेंगे या फिर कैथोड की ओर आकर्षित होंगे। ये सारी विधि होगी क्रियाविधि। गाइज, आपने देखा भी होगा कि जहाँ पर इलेक्ट्रॉन कोई त्यागता है और कोई ग्रहण करता है, तो वहाँ पर दो अभिक्रिया होती है। एक तो होती है अपचयन की अभिक्रिया और एक होती है ऑक्सीकरण की अभिक्रिया। अब मुझे बताइए कि यहाँ पर एनोड पर जो Cl था वो इलेक्ट्रॉन दे रहा था, यानी कि हम कह सकते कि एनोड पर ऑक्सीकरण अभिक्रिया होती है। यानी कि जो ऑक्सीकरण यानी कि इलेक्ट्रॉन त्यागता है उसे हम ऑक्सीकरण कहते हैं। यानी कि Cl था वो एनोड पर जा जाके इलेक्ट्रॉन दे आता था बार बार, है ना, और दौड़ दौड़ के कौन ले आता था, हाइड्रोजन। यानी कि कैथोड होता है उस पर कौन सी अभिक्रिया होती है, अपचयन। अपचयन का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करना, है ना, अपचयन कहलाता है। तो यहाँ पर ये दोनों अभिक्रिया होती है। यानी कि कोई भी पूछे कि विद्युत अपघटनी सेल में कैथोड पर कौन सी रिएक्शन होती है, तो कौन सी रिएक्शन होती है, अपचयन, यानी भी अपचयन रेडक्स रिएक्शन होती है। देन एनोड पर कौन सी होती है, तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती है। तो यहाँ पर क्लियर हो गया। अब इन दोनों को मिला के हम क्या कहते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। वो भी मैंने पढ़ा चुका, रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होती है। सो गाइस, ये क्लियर हो गया आपको विद्युत अपघटनी सेल में। तो आपको अगर विद्युत रासायनिक सेल पढ़ना है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो जाके इसको देखिए। तो इन दोनों को कंपेयर करना कि इसमें क्या होता है और उसमें क्या होता है। और आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।